मीनोरेजिया या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। कुछ महिलाओं में जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। अब ये हैवी पीरियड्स किस कारण की वजह से हो रहे हैं और कौन सी होम्योपैथिक दवाई आपको लेनी चाहिए, ये दोनों ही बातें अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराम्या 7। मीनोरेजिया या हैवी ब्लीडिंग हम कब कहेंगे? तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से 35 दिन के अंदर आती है। ये 5 से 7 दिन तक रहती है और 30 से 80 ml नॉर्मल ब्लड लॉस होता है। अब यही ब्लड लॉस यदि 80 ml से ज़्यादा होने लगे या फिर आपकी जो साइकिल है वो बहुत जल्दी आने लगे या 7 दिन से ज़्यादा आपकी साइकिल रहने लगे, उसमें बड़े बड़े क्लॉट्स निकलने लगे, तब हम इसको मीनोरेजिया कहते हैं। अब ये मीनोरेजिया किस कारण की वजह से हो सकता है? फर्स्ट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन आर द टू हार्मोन्स which control normal menstrual cycle and also the lining of the endometrium। ये लाइनिंग ही एंडोमेट्रियम की मेंसेस के दौरान गिरती है। अब जब हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत ज़्यादा थिक होने लगती है, जो ब्लड के साथ साथ क्लॉट्स के रूप में मेंसेस में होती है और पीरियड्स हैवी होते हैं। Other conditions which can cause hormonal imbalances are thyroid problem, insulin resistance, obesity या फिर polycystic ovarian syndrome। Second is problem with your ovaries or anovulatory cycle। अब यदि किसी को ओवरी से एग नहीं रिलीज हो रहा है या फिर प्यूबर्टी में जब पीरियड स्टार्ट होते हैं या फिर मीनोपॉज से पहले तब भी एग रिलीज नहीं होता है, एग के रिलीज़ ना होने की वजह से ब्रेन को सिग्नल नहीं मिल पाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलता है विच मेंटेन्स योर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब नहीं निकलता है तो पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी होने लगते हैं। थर्ड इज़ फाइब्रॉइड या पॉलिप। ये दोनों ही एक बेनाइन ग्रोथ है जो आपके यूट्रस के अंदर यदि हो जाती हैं तो इसकी वजह से भी आपको पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी होने लगते हैं। फोर्थ इज़ कैंसर ग्रोथ। कैंसर चाहे वो सर्विक्स का हो चाहे यूट्रस का हो, इनकी वजह से भी आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी होने लगते हैं। फिफ्थ इज़ एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस। इस कंडीशंस में जो यूट्रस की लाइनिंग है वो यूट्रस के किसी और पार्ट में भी बनने लगेगी, तो जब आपको पीरियड्स हैवी होंगे तो वो लाइनिंग उधर से भी गिरती है जिसकी वजह से पीरियड्स हैवी होते हैं। सिक्स्थ इज जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर। यदि आपकी फैमिली में कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर क्लॉट नहीं कर पाता है तो भी आपको पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, या फिर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो आपकी क्लॉटिंग को नहीं होने दे रही है जैसे वारफरिन, तब भी पीरियड्स हैवी होते हैं। सम मेडिकल कंडीशंस लाइक थायराइड, लिवर या किडनी डिजीजेस कैन ऑल्सो कॉज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। एंड द लास्ट इज प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। अ सिंगल हैवी लेट पीरियड कैन बी ड्यू टू miscarriage, so it is better to rule out the pregnancy first in case of heavy bleeding। यदि किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो पहले प्रेगनेंसी को रूल आउट कर लेना चाहिए कि ये मिसकैरेज की वजह से तो नहीं हो रही है। कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में बहुत अच्छा काम करती हैं? तो अपने इस वीडियो में मैं जो आपको दवाई बता रही हूँ वो हैवी ब्लीडिंग के लिए बता रही हूँ। यदि किसी को हैवी ब्लीडिंग है तो उनको कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए जिससे उनकी ब्लीडिंग कम हो? तो पहली दवाई है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में जो पीरियड्स होते हैं वो अर्ली होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज होते हैं। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट फेयर होगा, फैट होगा और फ्लैबी होगा। पैर उसके बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। ऐसे मरीजों में जिनमें पीरियड्स बहुत जल्दी हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं, कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है।
ऐसे मरीजों को आप कैलकेरिया काप 200 पोटेंसी में हर हफ्ते दीजिए। 200 पोटेंसी की 3 डोज आप हर हफ्ते रिपीट कराएं। कैलकेरिया काप बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन है इपीकॉक। इपीकॉक को आप 30 पोटेंसी में दीजिए। इसमें भी पीरियड्स बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होंगे, ब्लड बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड होगा। उसके साथ साथ महिला को हमेशा नॉजिएटेड फीलिंग सी रहेगी, हमेशा उबकाई सी आती रहेगी। तो ऐसे में आप इपीकॉक 30 पोटेंसी में दीजिए। दिन में 3 बार इपीकॉक 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप दिन में 3 बार दीजिए। दूसरी मेडिसिन जो हैवी ब्लीडिंग में आती है वो है चाइना या सिंकोना ऑफिसिनेलिस। इसको भी आप 30 पोटेंसी में दीजिए। 2-2 बूंदें दिन में 3 बार अपनी टंग पर डालने को कहें। चाइना का पेशेंट जो महिला होगी उसमें जो पीरियड्स होंगे वो हैवी होंगे, साथ साथ उसको पेट फूला फूला सा लगेगा। ब्लड के साथ साथ महिला को क्लॉट्स भी निकल सकते हैं। पीरियड्स बहुत हैवी होंगे। तो चाइना और इपीकॉक दोनों ही बहुत ही अच्छा काम करती हैं पीरियड्स को रेगुलर करने में। इपीकॉक 30 पोटेंसी को आप 2-2 बूंदें दिन में 3 बार दीजिए और चाइना 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें भी दिन में 3 बार दीजिए। इन दोनों दवाइयों के साथ साथ 2 टिंचर आते हैं। पहला है हेमामेलिस क्यू। हेमामेलिस क्यू की 10 बूंदें आप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार दें। हेमामेलिस भी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, जिससे कि जो ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है, जो मेंसेस बहुत हैवी हो रहे हैं, वो कम होने लगते हैं। तो हेमामेलिस क्यू की 10 बूंदें आप आधे कप पानी में मिलाइए। उसके साथ साथ मिलीफोलियम के टिंचर की भी 10 बूंदें आप आधे कप पानी में मिलाएं। इन दोनों को आप आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लें। तो इपीकॉक और चाइना आप खाना खाने से पहले ले सकते हैं और हेमामेलिस क्यू और मिलीफोलियम क्यू को आप आधे कप पानी में मिलाकर आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो दिन में 3 बार आपको इपीकॉक और चाइना लेनी है और 3-3 बार आपको हेमामेलिस क्यू और मिलीफोलियम क्यू, हेमामेलिस का टिंचर और मिलीफोलियम का टिंचर। ये दवाइयाँ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए बहुत ही अच्छी दवाई हैं। दवाइयाँ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मीनोरेजिया में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इसी तरीके के वीडियो लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। मेरे नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।